हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के अंदर कि मोंगोडीबी के अंदर हम अपना डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि मोंगोडीबी को कैसे डाउनलोड करना है, मोंगोडीबी के टेक्स्ट एडिटर रोबो3 को कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मोंगोडीबी के अंदर डाटाबेस क्रिएट करना। सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि क्या आपका मोंगोडीबी लोकल होस्ट पोर्ट पर स्टार्ट हुआ है या नहीं। आपको एक कमांड देनी है विंडो आर, आपके लिए रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप CMD को ओपन कीजिए। जैसे ही आपका ये CMD ओपन हो गया, यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपका जो मोंगोडीबी है वो लोकल होस्ट पोर्ट पे ओपन हो गया या फिर नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करा है वो आपके पास C ड्राइव में जाएंगे, या फिर आपके पास जिस ड्राइव में हम जाते हैं आप अपने उस ड्राइव के अंदर जाइएगा। हमें फोल्डर में बैच जाने के लिए मैंने लिखा CD प्लस। अब मैं आ चुका हूँ अपने C ड्राइव के अंदर। अब C ड्राइव में आने के बाद मेरे को कहाँ जाना है, मैंने कहा C ड्राइव में जो आपके फोल्डर्स आते हैं, आपने जितने भी फंक्शंस इसमें आपने जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर होते हैं वो आते हैं आपके पास प्रोग्राम फाइल में। तो CD मैं यहाँ से गया अपनी प्रोग्राम फाइल्स में। ये देखिए मैं अपनी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आ गया। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा, वो होगा मोंगोडीबी के नाम से। मोंगोडीबी के अंदर, हाँ जी, मोंगोडीबी के अंदर आगे मोंगोडीबी के अंदर आपके पास एक फोल्डर आएगा सर्वर के नाम से। सर्वर के बाद आपके पास जो वर्जन होगा, हो सकता है जिन्होंने कल की वीडियो देख के अपना डाउनलोड करा उनके पास 7 पॉइंट वर्जन होगा, अदरवाइज जो पुराने यूजर्स हैं उनके पास पुराना सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो मेरे पास अभी लेटेस्ट वर्जन जो है वो है CD 7.0। फिर इसके अंदर आपके पास एक फोल्डर आएगा बिंग नाम से। जैसे आप बिन नाम के फोल्डर्स के अंदर पहुंच जाओगे, अब हमारे पास एक ऑप्शन आएगा मोंगो डी नाम से। मोंगो डी जैसे ही ओपन करेंगे आपका रन करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए रन हुआ ही। जैसे ही आपने अपने मोंगो डीबी को लिखा, यहाँ पर आपके पास आपका ही सर्वर ऑन हुआ। यहाँ पर आपको अपना एक लोकल होस्ट पोर्ट मिल जाएगा 27017। अभी हम चेक करते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे जाके कि क्या ये पोर्ट रन कर रहा है। हमने यहाँ पर आके टाइप करना है लोकल होस्ट 27017। जैसे मैंने एंटर करा ये, यहाँ पर मुझे इसका रिजल्ट दिखा देगा कि ये इट लुक्स लाइक यू आर ट्राइंग टू एक्सेस मोंगोडीबी ओवर HTTP ऑन द नेटिव ड्राइवर पोर्ट। यानी कि आपका जो मोंगोडीबी है वो HTTP ड्राइवर पोर्ट पे एप्लीकेबल हो चुका है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने मोंगोडीबी में डाटाबेस क्रिएट करना। अब हमें ये तो पता चल गया कि आपका मोंगोडीबी रन कर रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डाटाबेस को क्रिएट करना। हम यहाँ से अपने स्क्रीन पे गई और हमने यहाँ से ओपन करा अपना रोबो3 ओपन करते ही सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आएगी। मेरे को क्या काम करना है, मेरे को अपना डाटाबेस क्रिएट करना है। डाटाबेस क्रिएट करना है, आप यहाँ से फाइल में जाओ, कनेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ से क्रिएट में जाके अपना डाटाबेस क्रिएट कर लो। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको डाटाबेस के लिए याद रखनी है वो आपके लिए ये है कि जब भी आप अपना डाटाबेस क्रिएट करना चाहेंगे तो डाटाबेस का नेम कैसे डिफाइन करना है। डाटाबेस का नेम डिफाइन करते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने डाटाबेस का नेम डिफाइन कर रहे हैं वो एक सिंगुलर पर्सन में होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, और एंड में जैसे आप अपने डाटाबेस के नाम को कंप्लीट कर रहे हो एंड में DB लिखा हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने डाला स्टोर DB, सॉरी यहाँ पर आपका BB होगा। तो एग्जाम्पल जैसे कि नाम डाला मैंने स्टोर डाटाबेस का स्टोर DB, मैंने डाटाबेस के नेम डाला कंपनी का नेम DB। इससे ये पता चलता है कि हम इस चीज के डाटाबेस को मेंटेन कर रहे हैं। हम यहाँ से डायरेक्टली आते हैं अपने मोंगोडीबी की स्क्रीन पर। मैंने यहाँ से अपने कनेक्शन का नाम ही रख लिया स्टोर DB। आपने ये नाम अपना टाइप करा, हमने इसको यहाँ से सेव करा। आपका पोर्ट यही रहेगा 27017। मैंने इसको सेव करा और ये मैंने कनेक्ट पे क्लिक करा। अब ये आपके पास डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब मुझे इसकी कोडिंग के लिए जाना, आप इस पर जाके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ओपन सेल करते ही आपके पास ये आपका सेल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ सबसे पहली कमांड जो आपको लिखनी है वो लिखनी है यूज। अब इस यूज का मतलब होता क्या है,
यूज का मतलब होता है कि अगर आपका डाटाबेस नहीं बना तो ये आपका डाटाबेस क्रिएट कर देगा। अगर आपका डाटाबेस बना हुआ है तो ये डाटाबेस के अंदर आपको एंट्री दे देगा। जैसे कि मेरे पास कौन सा डाटाबेस बना हुआ है, मेरा बना हुआ है स्टोर डीबी। तो मुझे अपने डाटाबेस के अंदर जाना है, मैंने यहाँ से लिखा यूज स्टोर डीबी, सिलेक्ट करा, इसको हमने रन कराने के लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपनी रन कमांड पे क्लिक कर देंगे। देखो उसने दिखा दिया स्विच टू डीबी स्टोर डीबी, यानी कि आप डाटाबेस स्टोर डीबी के अंदर आ चुके हो। अब इसके अंदर चेक करते हैं क्या इसके अंदर कोई डाटाबेस बना हुआ है पहले से। तो चेक करने के लिए जो आपकी कमांड होती है वो होती है शो डीबीएस। सिलेक्ट करा फिर हमने, वो बता रहे कि अब इसके अंदर जीरो कोई कमांड नहीं है। अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपने इसके अंदर ये आगे दोबारा से यूज। अब आपने अपना डाटाबेस तो क्रिएट कर लिया, अब हम क्या क्रिएट करेंगे, मैंने कहा अब हम क्रिएट करेंगे अपने कलेक्शन को। अब कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कलेक्शन क्रिएट करने का तरीका डीबी डाटाबेस डॉट क्रिएट कलेक्शन, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, यानी कि हम अपनी कलेक्शन जो आपको बताया था कि जिसे आप एसक्यूएल में टेबल बोलते थे, यहाँ उसको कलेक्शन बोलेंगे। मैंने कहा क्रिएट कलेक्शन। अब यहाँ पर मैंने अपने कलेक्शन का नेम डाला। अब कलेक्शन का नेम ध्यान रखें, कलेक्शन का नेम कैसे डिफाइन करना है आपको। कलेक्शन का नेम आपका प्लूरल होना चाहिए। कलेक्शन के नेम में आपको क्या कहते हैं, लोअर केस में ही टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पर कलेक्शन का नेम टाइप कर दिया ईएमपी डिटेल्स। अब अगर हम चेक करें तो आपकी ये कलेक्शन क्रिएट हो गई। वो जो को दिखा रहा है आपको कि हाँ ये आपका डाटा कलेक्शन जो आपकी क्रिएट हो चुका है। चलिए अब मेरी कलेक्शन भी क्रिएट हो गई, डाटाबेस भी क्रिएट हो गया। अब हम इसके अंदर अपना डाटा इंसर्ट कराते हैं। अब देखो डाटा इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले आपकी कलेक्शन का नेम क्या है, ईएमपी डिटेल्स। अब कलेक्शन के नेम अगर मेरे पास ईएमपी डिटेल्स है तो मैंने यहाँ पे मेंशन करा, मैंने कहा डीबी डाटाबेस डॉट ईएमपी डिटेल्स डॉट इंसर्ट। पहले हम सिंगल सिंगल डाटा इंसर्ट कराएंगे, फिर हम मल्टीपल इंसर्ट कराएंगे। सिंगल के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट वन। अब मुझे इसमें डाटा टाइप करना अपना, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लिए मैंने अपने। अब आपको अपना डाटा जो भी चाहिए, अगर नॉर्मली हम बात करें, जो आप अगर अपना डाटा क्रिएट कर रहे हो तो इसमें जो अपने कॉलम्स का नेम डिफाइन करने वाले हो वो आपको रखने हैं कैमल केस में। जैसे मैंने कहा एफ फर्स्ट नेम चाहिए मेरे को, फर्स्ट नेम डिफाइन करा मैंने। ऐसे ही आप अपना डाटा क्रिएट कर लेंगे जो भी आपको चाहिए।
हमने अपना डाटाबेस क्रिएट करा, इसके अंदर हमने नेम, लास्ट नेम, एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, स्टेट, हमने अपनी ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन कर दी। अब ये आपके पास रिजल्ट कैसे शो होगा, अब हम वो देखने वाले हैं। अब आपने ये डिसाइड तो कर दिया, आपने टाइप कर दिया, अब मुझे क्या काम करना है, ये इसके अंदर एंटर कराना है। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर आप इसको यहाँ से रन करा देंगे। जैसे आप रन कराओगे, अब ये शो कैसे होगा, शो कराने के लिए अपने डाटा को हम यूज करते हैं db database डॉट, अपनी टेबल का नेम, सॉरी कलेक्शन का नेम, emp डिटेल्स डॉट फाइंड। सिलेक्ट करा मैंने, इसको रन करा दिया। अब देखो उसने दिखा दिया आपके पास, एक आपके पास डाटा आया है। अब ये डाटा हम चेक कर, यहाँ पर आपके मल्टीपल टेबल व्यू में चेक करना चाहते हैं, ये चेक कर सकते हो। देखो आपके साथ आ चुका नेम, लास्ट नेम, एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, स्टेट, क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी। अगर इसको जेएसएन फॉर्मेट में चेक करना चाहते हो, ये आपका जेएसएन फॉर्मेट में भी डाटा शो हो जाएगा। अब देखो मैंने आईडी का कोई कॉलम जन बना क्रिएट नहीं किया हुआ, आईडी मेरे पास बाय डिफॉल्ट खुद जनरेट होकर आ जाती है। मैंने सिर्फ क्या डाला है, नेम, लास्ट नेम, एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, स्टेट, क्वालिफिकेशन और ईमेल आईडी। चलिए अब ये तो हो गया सिंगल सिंगल की। अगर आपको सिंगल सिंगल इंसर्ट कराना है तो आप इस तरीके से इंसर्ट कराओगे, यहाँ पर आओगे, फिर दोबारा नेम चेंज करोगे,